साथियों, जब हम लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो एक सामान्य प्रवृत्ति मनुष्य की होती है स्टेटस को मेंटेन करने की, जैसा चल रहा है वैसा मेंटेन करने का। और यह प्रवृत्ति इंसान के सफलता में सबसे बड़ा बाधक होता है, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है और हमेशा हम लोगों को भी हम जो कर रहे हैं और हमें क्या करना है उसके बीच हमेशा एक गैप होता है। जो चीज़ें हमारे दिलचस्पी के अनुरूप होता है, जिस चीज़ को हम लाइक करते हैं उस पर हम डिस्प्रोपोर्शनेट टाइम देते हैं, और जो चीज़ इम्पोर्टेंट होते हुए भी अगर हम उसको कोई भी कारण से पसंद नहीं करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि हमारी प्रवृत्ति होती है उसको इग्नोर करने की, और अंत में रिजल्ट इस पर नहीं निर्भर करता है कि हम क्या पसंद करते हैं, रिजल्ट इस पर निर्भर करता है कि हमसे एग्जाम का क्या रिक्वायरमेंट है या टास्क का क्या रिक्वायरमेंट है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उस चीज़ पर विचार करें, और जहां बदलाव की ज़रूरत है अपने स्टाइल में, अपने हैबिट्स में, अपने रूटीन में, उसको ज़रूर बदलाव करें। और प्रायः जो बदलाव होता है वह शुरू में अनकंफर्ट देता है, आरामदेह नहीं होता है। आप सभी लोगों का अनुभव होगा, आप नया जूता खरीदते हैं तो शुरू में जब पहनते हैं तो आपको बहुत कंफर्टेबल नहीं लगता है, तकलीफ देता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद वो आपको कंफर्टेबल लगने लगता है। वही हालत हमारे पढ़ाई लिखाई या दूसरे टास्क को लेकर भी होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ हमें बहुत पसंद नहीं है, जो हमें अनकंफर्ट दे रहा है लेकिन हमारी सफलता के लिए ज़रूरी है, हमारी परीक्षा के लिए ज़रूरी है, उसको हम आइडेंटिफाई करें, उसकी पहचान करें और उस पर तुरंत अमल करना शुरू कर दें। कहा भी जाता है कि आपको जो चीज़ पसंद नहीं है लेकिन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको पहले करिए, ताकि बाद में आपको अफसोस न हो। देखिए, हमें पसंद हो या नहीं पसंद हो, हमें सीढ़ी उसी बिल्डिंग पे लगानी पड़ेगी जिस बिल्डिंग पे हमें चढ़ना है। अदरवाइज अगर हमें अपनी पसंद के बिल्डिंग में सीढ़ी लगाकर और जब उसके छत पर पहुंचेंगे तो पता चला कि हमारी पूरी कोशिश ही दूसरे बिल्डिंग पर चढ़ने की थी। उसी तरह परीक्षा का होता है कि अगर जो परीक्षा का रिक्वायरमेंट है उसको हम नहीं समझेंगे और केवल अपने पसंद की चीज़ें पढ़ने में लगे रहेंगे तो बाद में हमें अफसोस हो सकता है। इसलिए हमारी आप सभी लोगों से निवेदन है, आप आइडेंटिफाई करें, आप सोचें। सोचना कहा जाता है कि सबसे मुश्किल काम होता है। थोड़ा टाइम निकालें, अपने चीज़ को रिव्यू करें जो आप कर रहे हैं, और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हो सकता है आप पसंद नहीं कर रहे हैं इसलिए वो आज के बजाय कल, कल के बजाय परसों पे छूटते जा रहा है, उस पर इमीडिएट एक्शन शुरू करें। ऐसा करके आप जो उसमें जो प्रॉब्लम्स है, जो परेशानियां हैं, जो अवरोध है, ऑब्स्टेकल है, उसको ओवरकम कर पाएंगे, और उसको ओवरकम करके आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पा लेंगे। इसके लिए आप प्रयास करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।